हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सपना शर्मा। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि ब्रश किस तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, हमें ब्रश हमेशा सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाली यूज़ करनी है, जिससे हमारे मसूड़ों पे नुकसान ना पहुंचे। टूथपेस्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये हमारा माउथ है, तो ब्रश को हमें किस तरह से पकड़ना है। ऊपर वाले दांत जब हम साफ करेंगे तो ब्रश को हमें इस तरह से रखना है, हाफ मसूड़ों पे, हाफ दांत पे। आई होप आप समझ पा रहे हैं। इस तरह से पूरा दांत पे नहीं रखते हैं, इस तरह से हम रखेंगे और आगे पीछे स्ट्रोक देकर एंड देन इसे नीचे की तरफ निकाल दीजिए। ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच में ये सल्कस होता है और इस सल्कस के अंदर ही यहीं से प्लाक की शुरुआत होती है, यहीं पे बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं। तो हमें इस सल्कस की सफाई रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे ना ही प्लाक स्टार्ट होगा और ना ही आगे की प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो ब्रिसल्स को 45 डिग्री के एंगल पे हमें होल्ड करना है, हाफ मसूड़ों पे रखना है, हाफ दांत के ऊपर रखना है। 3 दांत एक बार में लेने हैं, फ्रंट एंड बैकवर्ड इस तरह से मोशन देना है एंड देन नीचे की तरफ हमें रिमूव कर देना है, ताकि ये दांत के बीच में जो ये स्पेस है, ये स्पेस यहाँ से भी क्लीनिंग प्रॉपरली हो जाए। इसी तरह से हमें अगले 3 दांतों में करना है, इस तरह से और फिर डाउनवर्ड्स। फिर हम आगे आएंगे, ऐसे फ्रंट एंड बैक मोशन देंगे और फिर नीचे। इससे हमारा एक तो सल्कस क्लीन होगा और दूसरा गम्स पे भी मसाज हो रही है। गम्स पे मसाज होगी तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और बैक्टीरिया से फाइट करने की गम्स की पावर इंक्रीज होगी। तो हमारा ये 2 in 1 काम साथ में हो रहा है, गम्स को मसाज भी हो रहा है और प्लाक भी रिमूव हो रहा है। देन इधर के 3 दांत लीजिए और फिर इसे डाउनवर्ड मोशन से ऐसे जो भी खाना फंसा हुआ है, प्लाक है, वो इस तरह से निकल जाएगा। अब नीचे वाले दांतों के लिए क्या करना है, ब्रश को डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स रखेंगे हम और ऐसे ही 45 डिग्री के एंगल पे रखेंगे, आधा दांत पे आधा गम्स में, आगे पीछे मोशन देके और इस तरह से ऊपर की तरफ हम जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो निकाल देंगे। 3 दांत एक बार में लीजिए, फ्रंट बैक एंड देन ऊपर की तरफ, लाइक दिस। और ये सारे जो ब्रश हैं, पूरे आपका ब्रशिंग प्रोसेस विद इन 2 मिनट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये हो गया फ्रंट सरफेस। अब जैसे हम माउथ ओपन करेंगे तो दांतों के ऊपर वाले सरफेस पे भी ब्रश करनी है, ऑक्लूजल सरफेस बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ अंदर से भी ब्रश करनी है, दांतों के इस साइड, यहाँ पे इस तरफ भी ब्रश करनी है, ये हम मोस्टली नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह से ब्रश करनी है। ऊपर के लिए ब्रश को इस तरह से होल्ड कर लीजिए, ऐसे ऊपर वाले सरफेस पे, ऑक्लूजल सरफेस पे भी हम ब्रश करेंगे एंड देन इस तरह से हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, सारे के सारे टूथ सरफेस विद इन 2 मिनट्स ब्रश हो जाने चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं वो इस तरह से, ये वाला मोशन उनको नहीं समझ में आता है, तो राउंड एंड राउंड भी ब्रश कर सकते हैं, इस तरह से राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। बट सिर्फ ऐसे ऐसे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दांतों के बीच में जो ये गैप है, यहाँ से खाना निकलना चाहिए। तो आइदर अप एंड डाउन, राउंड मोशन, और सबसे बेस्ट है इस तरह से 45 डिग्री के एंगल पे रखकर फ्रंट एंड बैक एंड देन डाउनवर्ड्स मोशन।
ये ब्रशिंग टेक्निक सबसे बेस्ट होती है। अब मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देती हूँ, ये इंटरडेंटल ब्रश है, ये इस तरह से एंगुलेटेड भी आती है एंड देन ये स्ट्रेट भी आती है। तो एंगुलेटेड ब्रश, जहाँ भी आपके दांतों में गैप है, अगर गैप है तो ही ये यूज़ करना है, अगर गैप नहीं है तो हम फ्लॉस यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो कैसे करना है, इस तरह से इंसर्ट करना है। जहाँ भी वाइड गैप है आपके दांतों के बीच में, इस तरह से आपको ब्रश करके उसको क्लीन करना है। आप क्लीन रखेंगे अपने दांतों को, प्लाक नहीं फॉर्म होने देंगे, तो आपको कैविटीज़ भी कभी नहीं होंगी, क्योंकि कैविटीज़ की शुरुआत ही प्लाक से होती है। तो इस तरह से एक बार फटाफट विद इन 2 मिनट्स सारे दांतों में ऐसे क्लीन कर दीजिए। दिन में 2 बार ज़रूर ब्रश करनी है। इस तरह से इंटरडेंटल ब्रश यूज़ हो गई। ये वाली ब्रश स्ट्रेट भी यूज़ कर सकते हो। स्ट्रेट में ये होगा कि पीछे वाले दांतों में लेके जाना मुश्किल होगा, फ्रंट के दांत के लिए ये ओके है। इस तरह से इंसर्ट करना है, फ्रंट एंड बैक मोशन, अप एंड डाउन भी कर सकते हैं और क्लीन कर देना है। इसको बोलते हैं इंटरडेंटल ब्रश। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्लॉस कौन सा करना है, फ्लॉस कैसे करना है। फ्लॉस आप कोई भी ले सकते हो, ये 2 तरह के आते हैं, वैक्स और विदाउट वैक्स। वैक्स वाला फ्लॉस बेटर है, वो इजीली स्लिप हो जाता है दांतों में, तो वो बेटर है। इस तरह से ये थ्रेड लीजिए, इसको खींच लो, सफिशिएंट लेंथ ले लो एंड देन यहाँ पे ये कटर होता है, देन इससे कट कर लीजिए फ्लॉस को। इसके बाद एक फिंगर लो, दोनों हाथों की इस तरह से फिंगर के अराउंड ये रैप कर लो। इस मॉडल में मैं आपको करके बताती हूँ। फ्लॉस को कभी भी अप एंड डाउन इस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है? ऐसे करेंगे तो गम्स को हर्ट होगा। फ्लॉस को हमेशा इस तरह से सी शेप बनाओ। सी शेप बनाने के बाद दांत के अराउंड इस तरह से जेंटली क्लीन करना है। अगर ऊपर से निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड। कई बार कॉन्टैक्ट्स इतने टाइट होते हैं कि ये ऊपर से नहीं निकल पाता है, तो आप इस तरह से जेंटली क्लीन करो दोनों सरफेस, एक बार उधर वाले सरफेस और डीप तक लेके जाओ, जहाँ तक आप डीपली ले जा सकते हो बिना पेन हुए। एंड देन ये हो गया, एंड देन फिर इस टूथ के अराउंड आ जाओ, इस टूथ के अराउंड इस तरह से क्लीन करा। अगर ये ऊपर से नहीं निकलता है तो ऐसे करके एक फिंगर से छोड़ दो और एक साइड से स्लाइड कर लो इसको। इसी तरह से आप मिडिल फिंगर्स पे इसको रैप करके थंब से होल्ड करके भी फ्लॉस कर सकते हो इस तरह से, एंड देन ऐसे। हमारा मेन मोटिव है जो दांत और गम्स के बीच का ये सल्कस है, इसे क्लीन करना। यहाँ पे बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्लॉस लिया, इसे आप किसी भी तरह से होल्ड कर लीजिए, आइदर ऐसे थंब से पकड़ लो या फिर अपने फिंगर्स के अराउंड रैप कर लो, इस फिंगर के अराउंड रैप कर लो, थंब से होल्ड कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप होल्ड कर सकते हो। एक बार मैं आपको इस मॉडल में भी करके दिखा देती हूँ। इस तरह से इंसर्ट करना है। ये टाइट कॉन्टैक्ट से, फ्लॉस हमेशा टाइट कॉन्टैक्ट वाले दांतों के लिए ही होता है। अगर आपका फ्लॉस इंसर्ट नहीं हो रहा, सुपर टाइट कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, तो रहने दीजिए, तो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्लॉस इजीली इंसर्ट हो जाता है तो आपको ज़रूर फ्लॉस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ खाना भी फंसता है। तो इस तरह से इंसर्ट करो, सी शेप बनाओ, देन सल्कस के अराउंड डीप जाके इसको क्लीन करो। ऊपर से निकल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज
ऐसे दोनों दांतों की सरफेस पे क्लीन करके आप इसको इस तरह से पुल कर सकते हो। अगर मान लीजिए किसी दांत में बहुत ज़्यादा खाना फंसा हुआ है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, आपको लग रहा है कि वहाँ पे इन्फेक्शन है, तो आपको यही फ्लॉस दोबारा यूज़ नहीं करना है। दोबारा दूसरा फ्लॉस लीजिए और फिर दूसरे दांत की सरफेस में इंसर्ट करिए। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ के बैक्टीरिया को दूसरे दांत में लेके जा रहे हो, तो दैट्स नॉट गुड। या फिर आप जैसे मान लीजिए ये सरफेस हमने इस साइड इस फ्लॉस से कर ली, देन इसको निकाल लो एंड देन इसको थोड़ा पीछे करके फिर दूसरे साइड से, मतलब दूसरे पार्ट से, पोर्शन से फ्लॉस यूज करो। इस तरह से करके दोनों दांत के अराउंड क्लीन कर लो, फिर इसको फिर पीछे कर लो, फिर ये थोड़ा बचा है, इसको फिर से इस दांत के अराउंड इंसर्ट करके और इस तरह से आप फ्लॉस कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, इसीलिए थोड़ा इंसर्ट करने में मुश्किल हो रहा है, अदरवाइज जेंटली इंसर्ट हो जाता है फ्लॉस। और एकदम से इंसर्ट करने के बाद आपको ऐसे गम्स पे हर्ट नहीं करना है, धीरे से यहाँ पे होल्ड, यहाँ तक ले जाके रुक जाना है एंड देन फिर गम्स के अराउंड ब्रश फ्लॉस करते हुए इसको पुल कर देना है और फिर इस थ्रेड को डिस्कार्ड कर दो, फिर नया थ्रेड लो। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे इंसर्ट करो, धीरे से इंसर्ट करो एंड देन टूथ के अराउंड क्लीन करो और इस सरफेस पे भी क्लीन करो और फिर आइदर ऊपर से निकाल दो या फिर इसको एक साइड से स्लाइड करके, या तो पीछे से या फिर आगे की तरफ से स्लाइड करके ऐसे निकाल दो। तो ये हो गया फ्लॉस करने का तरीका। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगी कि उनके आंसर्स कर सकूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।